वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर हरा भरा जंगल था। गांव बहुत शांत और खूबसूरत था, जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था। गांव के लोग खेतों में मेहनत करते, बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती और हर सुबह पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता था। गांव में एक नन्ही सी गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत प्यारी, मासूम और चंचल थी। वह खेतों में उछलती कूदती, ताजी घास चरती और नदी के किनारे जाकर पानी पीती थी। उसके कोमल सफेद शरीर पर काले धब्बे थे जो उसे और भी प्यारा बनाते थे। गौरी को नदियों और तालाबों में अपनी परछाई देखना बहुत पसंद था। वह पानी में अपनी शक्ल देखकर खुशी से उछलती और फुदकती। गौरी के सबसे अच्छे दोस्त में से एक था एक छोटा सा पिल्ला जिसका नाम टफी था। टफी बहुत शरारती था। वह पूरे दिन इधर उधर दौड़ता, कभी पेड़ों के नीचे छुप जाता तो कभी गांव के बच्चों के साथ खेलता। लेकिन उसका सबसे अच्छा समय गौरी के साथ बीतता था। वे दोनों हमेशा साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और नदी के पास मस्ती करते। टफी अपनी छोटी छोटी टांगों से गौरी के चारों ओर दौड़ता और गौरी हंसती हुई उसे देखती। गांव में एक बच्चा भी रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू बहुत समझदार और दयालु था। वह गौरी और टफी से बहुत प्यार करता था और हर रोज उनके लिए हरी घास और दूध लाता। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मोनू स्कूल जाता था तो गौरी और टफी उसके लौटने का इंतजार करते थे। जैसे ही मोनू वापस आता, टफी खुशी से कूदने लगता और गौरी अपने छोटे सींग हिलाने लगती। मोनू के बिना उनका दिन अधूरा लगता था। एक दिन जंगल से एक शेर गांव की ओर आ गया। गांव के लोग डर गए और छिपने लगे। शेर भूखा था और शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। गांव में खलबली मच गई। मोनू भी बहुत घबरा गया, लेकिन गौरी और टफी समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है। गौरी ने अपनी नन्ही सी आवाज में जोर से रंभाना शुरू किया और टफी ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। गांव के सभी जानवर उनकी आवाज सुनकर सतर्क हो गए और इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में गांव के लोग भी डंडे और मशालें लेकर बाहर आ गए। शेर यह देखकर डर गया और वापस जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने गौरी, टफी और मोनू को गले लगा लिया। गांव के मुखिया ने कहा, गौरी और टफी ने हमें बहादुरी से बचाया है, हम इन्हें हमेशा प्यार देंगे। गांव के सभी लोगों ने गौरी और टफी के लिए खूब तालियां बजाईं और उनकी बहादुरी को सराहा। उस दिन के बाद से गौरी और टफी गांव के छोटे से हीरो बन गए। मोनू के साथ वे हमेशा जंगल में घूमते, खेलते और गांव की रखवाली करते। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। मोनू, गौरी और टफी की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई। वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते और खुश रहते। उनकी दोस्ती गांव में एक मिसाल बन गई और उनकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। यह गांव बहुत शांत और सुंदर था। खेतों में लहलहाती फसलें, इधर उधर खेलते बच्चे और चहचहाते पंछी गांव को और भी रमणीय बनाते थे। इसी गांव में एक दयालु किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार था। उसके पास कई खेत थे और बहुत सारी गाय भैंसें भी थीं, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय थी गौरी। गौरी सफेद रंग की एक सुंदर गाय थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और जिसका स्वभाव बहुत ही शांत और मीठा था। गौरी और रामू का रिश्ता किसी दोस्ती से कम नहीं था। रामू हर सुबह गौरी को ताजा चारा खिलाता और उसे प्यार से सहलाता। गौरी भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार थी। वह हमेशा खेतों में जाकर घास चरती और फिर शाम को अपने आप घर लौट आती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़, झरने और कई तरह के जानवर रहते थे। गांव वाले जंगल में ज्यादा नहीं जाते थे क्योंकि वहां कभी कभी जंगली जानवर भी दिख जाते थे। एक दिन रामू अपनी खेती के कामों में बहुत व्यस्त था। उसने सोचा कि गौरी खुद ही खेतों में चली जाएगी और समय पर वापस आ जाएगी, जैसे वह हमेशा करती थी।
लेकिन उस दिन गौरी खेतों में घास चरते चरते बहुत दूर निकल गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रही है। जब उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा तो उसे समझ में आया कि वह एक अनजान जगह पर आ चुकी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। गौरी परेशान खड़ी थी कि तभी एक झाड़ी के पीछे से एक नटखट खरगोश कूदता हुआ आया। उसका नाम चंचल था। चंचल बहुत फुर्तीला और चालाक था। वह हमेशा इधर उधर दौड़ता और जंगल के दूसरे जानवरों को छेड़ता रहता था। चंचल ने जब गौरी को देखा तो वह चौंक गया। उसने सोचा, अरे ये गाय तो गांव की लगती है, ये यहाँ जंगल में क्या कर रही है? वो उछलता कूदता गौरी के पास आया और बोला, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने दुखी होकर कहा, मैं खेतों में घास चर रही थी, लेकिन पता नहीं कब यहाँ तक आ गई। अब मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम पहली गाय हो जो जंगल घूमने आए हो। गौरी उदास हो गई तो चंचल समझ गया कि अब मजाक नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि उसे इस गाय की मदद करनी चाहिए। उधर जब शाम हुई और गौरी घर नहीं पहुंची तो रामू चिंतित हो गया। उसने गांव वालों को बुलाया और सब मिलकर गौरी को ढूंढने लगे। रामू ने हर जगह देखा, खेतों में, कुएं के पास, तालाब के पास, लेकिन गौरी कहीं नहीं थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी चंचल खरगोश उछलता कूदता गांव की ओर आया और गांव में सभी लोग उसे परेशान से लग रहे थे। तभी उसने एक आदमी से कहा कि एक गाय जंगल में भटक गई है, क्या आप किसी की तो नहीं हैं? यह सुनते ही वह आदमी तुरंत बोला, हाँ, वह गाय हमारे गांव की ही है। और वह तुरंत रामू के पास गया और सब बताया। रामू काका, रामू काका, चंचल ने हांफते हुए कहा। रामू ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? तू इतना हांफ क्यों रहा है? चंचल बोला, गौरी जंगल में भटक गई है। मैंने उसे एक बड़े पेड़ के पास देखा है, वह बहुत डर गई है। यह सुनकर रामू घबरा गया और बिना समय गंवाए गांव वालों के साथ टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर दौड़ा। रामू ने प्यार से चंचल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं गौरी को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाता। तुम सच में बहुत समझदार और बहादुर खरगोश हो। गौरी भी खुशी से चंचल को देख रही थी, जैसे कह रही हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। गांव वापस लौटने के बाद रामू ने चंचल के लिए खूब सारी ताजी गाजरें दी और गांव में सभी ने मिलकर जश्न मनाया। उस दिन के बाद गौरी कभी भी अकेले दूर नहीं गई और चंचल गांव वालों का सबसे प्रिय दोस्त बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त हमेशा मदद करते हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि हम रास्ता न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक घने जंगल में सारे जानवर मिलकर एक साथ रहते थे। पक्षी और पेड़ पौधे खुशी खुशी रहते थे। उनमें आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन वे एक समस्या से बहुत परेशान रहते थे। जंगल में एक छाया नाम का जीव रहता था, जिससे सभी बहुत डरे रहते थे। इसीलिए उस गुफा की तरफ कोई नहीं जाता था जहां वो छाया रहता था। ये जंगल अपनी जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि जो इस जंगल का ख्याल रखता है उसे जादुई तोहफे मिलते हैं। लेकिन जंगल के बीच में एक गुफा थी जहां छाया राक्षस नाम का एक अजीब जीव रहता था। वह राक्षस हर उस व्यक्ति को चुनौती देता था जो जंगल की जादुई शक्तियों को पाना चाहता था। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, आरव, सिया और नील। आरव बहुत बहादुर था, सिया होशियार और समझदार थी, नील थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का अच्छा था। एक दिन इन तीनों को गांव के बुजुर्ग ने जंगल की गुफा और छाया राक्षस के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर तुमने जंगल का दिल जीत लिया तो तुम्हें ऐसा तोहफा मिलेगा जो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे जंगल में जाएंगे। अगली सुबह वो जंगल की ओर चल दिए। जंगल के रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक टूटे हुए पुल का सामना करना पड़ा। उनके रास्ते में एक तेज बहती नदी पड़ी, लेकिन उसका पुल टूट चुका था। सिया ने कहा, अगर हम अपनी रस्सियां जोड़कर पुल बना लें तो हम इस नदी को पार कर सकते हैं।
तीनों ने मिलकर रस्सी बनाई और पुल पार किया। आगे उन्हें कुछ छोटे छोटे भूखे खरगोश मिले। नील ने अपनी टोकरी से रोटी निकालकर उन्हें खिला दी। खरगोश खुश हो गए और बदले में उन्हें जादुई पत्थर दिया। जंगल में कुछ जहरीले पौधों के बीच से गुजरते हुए सिया ने सबको सतर्क किया। हमें प्रकृति की सुंदरता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर चीज का सही उपयोग कैसे करें। आखिरकार वे गुफा तक पहुंचे। गुफा के बाहर वो छाया राक्षस खड़ा था। छाया राक्षस ने उनसे कहा, अगर तुम तीनों मेरी 3 पहेलियां हल कर लोगे तो जंगल का रहस्य तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ऐसी चीज बताओ जो जितनी ज्यादा बंटे उतनी ही बढ़ती है। सिया ने तुरंत जवाब दिया, प्यार। ऐसा कौन सा खजाना है जो इंसान को जीवन देता है? आरव ने कहा, पानी। ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस की जा सकती है। नील ने डरते हुए कहा, आशा। तीनों के जवाब सही थे। छाया राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी समझदारी, एकता और दूसरों की मदद करने की भावना से साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के तोहफे के हकदार हो। जंगल ने उन्हें एक जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को जहां लगाओगे वहां हरियाली और खुशहाली फैल जाएगी। तीनों ने बीज को गांव में लगाया, जिससे वहां एक बड़ा और सुंदर पेड़ उगाया। वह पेड़ हर मौसम में फल और छाया देता था। गांव वाले खुशहाल हो गए और समझ गए कि सहयोग, धैर्य और प्रकृति का ख्याल रखना सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। एकता और सहयोग से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी और संतोष मिलता है। प्रकृति का सम्मान और देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत जगह थी, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, हाथी, खरगोश और भालू। हाथी, खरगोश और भालू तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में खूब मस्ती करते थे। लेकिन एक बात पर वे हमेशा बहस करते थे, जंगल का सबसे समझदार, तेज और बहादुर कौन है। एक दिन उनकी इस बहस ने इतना जोर पकड़ लिया कि उन्होंने तय किया कि इसका फैसला एक प्रतियोगिता से होगा। यह प्रतियोगिता 3 हिस्सों में बांटी गई। दौड़ का मुकाबला, स्मार्टनेस टेस्ट, साहस की परीक्षा। प्रतियोगिता का पहला चरण दौड़ का था। एक लंबा रास्ता तय किया गया जो जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता था। सभी जानवर इकट्ठा हुए और मुकाबला देखने के लिए उत्साहित थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की गति से दौड़ने लगा। भालू ने अपनी भारी भरकम चाल से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खरगोश की फुर्ती के आगे पीछे रह गया। हाथी ने भी अपनी लंबी टांगों से तेजी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर उसे धीमा कर रहा था। खरगोश ने बड़ी आसानी से दौड़ जीत ली। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, देखा, मैं सबसे तेज हूँ। लेकिन उसने भालू और हाथी को चिढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया। अगले चरण में तुम दोनों अच्छा करोगे। दूसरे चरण में समझदारी की परीक्षा थी। एक पेड़ के ऊपर से शहद का एक बड़ा घड़ा लटकाया गया था। शर्त थी कि जो इसे बिना गिराए नीचे लाएगा वह विजेता बनेगा। सबसे पहले हाथी ने कोशिश की। उसने अपनी लंबी सूंड से घड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी स्पर्श घड़ा गिरा सकता था। घड़ा हिलने लगा और हाथी को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद भालू ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ा इतनी ऊंचाई पर था कि भालू के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया। आखिर में खरगोश ने एक तरकीब सोची। उसने भालू से कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ाओ और मैं घड़े तक पहुंच जाऊंगा। भालू ने ऐसा ही किया। खरगोश ने घड़े को सावधानी से पकड़ा और उसे नीचे उतार लिया। सभी जानवरों ने उसकी होशियारी की तारीफ की। इस तरह स्मार्टनेस टेस्ट भी खरगोश ने जीत लिया। तीसरा चरण, साहस की परीक्षा। अब बारी थी सबसे कठिन परीक्षा की, साहस की। जंगल के खतरनाक इलाके में एक सोने का पत्थर रखा गया था। शर्त थी कि जो इसे लाएगा वही साहसी कहलाएगा। सबसे पहले भालू ने कहा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं इसे लाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह खतरनाक इलाके में पहुंचा,
उसे शेर की तेज दहाड़ सुनाई दी। भालू डरकर वापस लौट आया। इसके बाद खरगोश ने कोशिश की। उसने अपने छोटे आकार और फुर्ती का फायदा उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सांप को देखा, वह घबरा गया और लौट आया। आखिर में हाथी ने कहा, अब मेरी बारी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हाथी ने साहस दिखाया और धीरे धीरे खतरनाक इलाके में आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से शेर को डराया और सांप को दूर फेंक दिया। आखिरकार उसने सोने का पत्थर उठाया और विजयी होकर वापस आया। नतीजा और सबक तीनों ने महसूस किया कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। खरगोश तेज और होशियार था, भालू ताकतवर था और हाथी सबसे बहादुर। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे अब कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अपनी खूबियों से एक दूसरे की मदद करेंगे। जंगल में अब यह कहानी सबको सुनाई जाती है कि सच्चा विजेता वही है जो अपनी ताकत से दूसरों की मदद करे, और इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल का नाम सतरंगी जंगल था क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलते थे, और जंगल के बीच में एक सुंदर झील भी थी जो चांदनी रातों में जगमगाती थी। एक दिन सतरंगी जंगल के जानवरों के बीच एक अफवाह फैल गई कि जंगल के एक कोने में एक पुरानी गुफा है जिसमें एक चमत्कारी खजाना छिपा है। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर उस खजाने को खोजने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन एक समस्या थी, वह गुफा एक बड़े और डरावने पेड़ के नीचे थी जिसे डर का पेड़ कहा जाता था। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के एक छोटे और चतुर बंदर मिंकू ने फैसला किया कि वह खुद उस गुफा में जाएगा और देखेगा कि क्या वाकई कोई खजाना है। उसने अपने दो अच्छे दोस्तों खरगोश, जिसका नाम गिल्लू था, और तोता, जिसका नाम टिल्लू था, दोनों को अपने साथ जाने के लिए तैयार किया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और सुबह सुबह गुफा की ओर निकल पड़े। जंगल से होते हुए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उनके सामने एक गहरी नदी आई जिसे पार करना पड़ा, जिसमें कई चट्टानें थीं। फिर उन्हें पेड़ों के एक अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ा जहां हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन तीनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और अपने डर को ताकत में बदल दिया। आखिरकार वे डर के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ वाकई डरावना लग रहा था। इसकी शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन मिंकू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ के नीचे एक छोटी सुरंग देखी जो गुफा तक जाती थी। जब तीनों गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा था, यह खजाना केवल उन लोगों का है जो एक साथ काम करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। तीनों ने एक साथ बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोना, चांदी या मोती नहीं थे, बल्कि एक खूबसूरत आईना था। आईने के नीचे एक और पर्चा था जिस पर लिखा था, आप सतरंगी जंगल का असली खजाना है। आपकी दोस्ती, हिम्मत और साथ मिलकर काम करने की ताकत सबसे बड़ा खजाना है। तीनों ने आईना उठाया और पाया कि असली खजाना तो उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और हिम्मत है। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उन्हें डर का पेड़ अब बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। उसकी शाखाएं सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और उस पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। इस घटना के बाद सतरंगी जंगल के सभी जानवरों ने सीख लिया कि हर मुश्किल का सामना एक साथ और हिम्मत से किया जा सकता है। जंगल और भी खुश हो गया और तीनों दोस्त सतरंगी जंगल के नए हीरो बन गए। बहुत समय पहले एक हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु था। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वह पेड़ों के ऊंचे ऊंचे फलों को तोड़कर छोटे जानवरों को खिलाता था। सभी जानवर उससे प्यार करते थे। एक दिन गजराज ने देखा कि जंगल के पास एक छोटा लड़का एक बड़े पत्थर पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। गजराज धीरे धीरे उसके पास गया और अपनी सूंड से उसे सहलाते हुए पूछा, तुम कौन हो छोटे बच्चे, और यहाँ इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो? वह लड़का, जिसका नाम मनु है, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं गांव का रहने वाला हूँ। आज
सुबह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि घर कैसे जाऊँ। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले चलो, तुम्हें मैं अपने जंगल के दोस्तों से मिलवाता हूँ। गजराज ने मनु को अपनी पीठ पर बैठा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मनु को दिखाया कि कैसे वह अपनी सूंड से पानी खींचकर पेड़ों को नहलाता है। फिर वे एक तालाब के पास पहुंचे, जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। मनु ने ऐसी खूबसूरत तितलियां पहले कभी नहीं देखी थी। थोड़ी दूर जाने पर वे गजराज के सबसे अच्छे दोस्त एक तोते मिट्ठू से मिले। मिट्ठू ने जोर से कहा, गजराज, कौन है ये लड़का? गजराज ने मिट्ठू से मनु की कहानी बताई। मिट्ठू ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हम इसे घर वापस पहुंचा देंगे। मिट्ठू ने अपनी तेज नजरों से जंगल के ऊपर उड़ते हुए रास्ता देखना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिली। गजराज थोड़ा रुका और सोचने लगा। तभी मनु ने डरकर पूछा, अब हम क्या करेंगे? गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। गजराज ने अपनी ताकतवर सूंड से पास के एक मोटे पेड़ की टहनी को खाई के ऊपर पुल की तरह फैला दिया। फिर वह आराम से उस पर चलकर मनु को दूसरी तरफ ले गया। मनु गजराज की बुद्धिमानी और ताकत देखकर दंग रह गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने झाड़ियों के पीछे एक तेंदुए को देखा। तेंदुआ गुर्रा रहा था और अपनी चमकीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। मनु डरकर गजराज की पीठ से चिपक गया। गजराज ने तेंदुए से कहा, हम यहाँ शांति से जा रहे हैं, हमें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। तेंदुआ पहले तो गुस्से से गुर्राया, लेकिन फिर गजराज की ताकत और साहस देखकर चुपचाप चला गया। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, मिट्ठू ने दूर से गांव का रास्ता देख लिया। वह जोर से चिल्लाया, गजराज, वहाँ देखो, वो रहा गांव का रास्ता। गजराज ने मनु को गांव के किनारे तक पहुंचाया। मनु के माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने गजराज को देखा तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। मनु ने गजराज को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई गजराज, मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। गजराज ने हंसते हुए कहा, दोस्तों के बीच एहसान की बात नहीं होती। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मुझे याद करना। दोस्ती में ताकत नहीं, बल्कि दिल की दया और विश्वास मायने रखता है। अगर हम साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। बहुत समय पहले एक हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु था। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वह पेड़ों के ऊंचे ऊंचे फलों को तोड़कर छोटे जानवरों को खिलाता था। सभी जानवर उससे प्यार करते थे। एक दिन गजराज ने देखा कि जंगल के पास एक छोटा लड़का एक बड़े पत्थर पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। गजराज धीरे धीरे उसके पास गया और अपनी सूंड से उसे सहलाते हुए पूछा, तुम कौन हो छोटे बच्चे, और यहाँ इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो? वह लड़का, जिसका नाम मनु है, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं गांव का रहने वाला हूँ। आज सुबह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि घर कैसे जाऊँ। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले चलो, तुम्हें मैं अपने जंगल के दोस्तों से मिलवाता हूँ। गजराज ने मनु को अपनी पीठ पर बैठा लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मनु को दिखाया कि कैसे वह अपनी सूंड से पानी खींचकर पेड़ों को नहलाता है। फिर वे एक तालाब के पास पहुंचे, जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। मनु ने ऐसी खूबसूरत तितलियां पहले कभी नहीं देखी थी। थोड़ी दूर जाने पर वे गजराज के सबसे अच्छे दोस्त एक तोते मिट्ठू से मिले। मिट्ठू ने जोर से कहा, गजराज, कौन है ये लड़का? गजराज ने मिट्ठू से मनु की कहानी बताई। मिट्ठू ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हम इसे घर वापस पहुंचा देंगे। मिट्ठू ने अपनी तेज नजरों से जंगल के ऊपर उड़ते हुए रास्ता देखना शुरू किया। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिली। गजराज थोड़ा रुका और सोचने लगा। तभी मनु ने डरकर पूछा, अब हम क्या करेंगे? गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। गजराज ने अपनी ताकतवर सूंड से पास के एक मोटे पेड़ की टहनी को खाई के ऊपर पुल की तरह फैला दिया। फिर वह आराम से उस पर चलकर मनु को दूसरी तरफ ले गया। मनु गजराज की बुद्धिमानी और ताकत देखकर दंग रह गया।
थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने झाड़ियों के पीछे एक तेंदुए को देखा। तेंदुआ गुर्रा रहा था और अपनी चमकीली आंखों से उन्हें घूर रहा था। मनु डरकर गजराज की पीठ से चिपक गया। गजराज ने तेंदुए से कहा, हम यहाँ शांति से जा रहे हैं, हमें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। तेंदुआ पहले तो गुस्से से गुर्राया, लेकिन फिर गजराज की ताकत और साहस देखकर चुपचाप चला गया। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, मिट्ठू ने दूर से गांव का रास्ता देख लिया। वह जोर से चिल्लाया, गजराज, वहाँ देखो, वो रहा गांव का रास्ता। गजराज ने मनु को गांव के किनारे तक पहुंचाया। मनु के माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने गजराज को देखा तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। मनु ने गजराज को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई गजराज, मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। गजराज ने हंसते हुए कहा, दोस्तों के बीच एहसान की बात नहीं होती। जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे याद करना। दोस्ती में ताकत नहीं बल्कि दिल की दया और विश्वास मायने रखता है। अगर हम साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है।